स्वागत है हमारे विद्यार्थियों और दर्शकों। आज हम लोग बात करते हैं भक्ति काल को अनवरत जारी रखते हुए भक्ति काल की भाषा पे, काव्य रूप पे और उसका जो छंद विधान वगैरह उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ आधारभूत बातें जो हैं उन पे हम ध्यान देते हैं। तो ये सब बातें एक ताले की चाबी के समान काम करती हैं और अन्य सभी बातें उससे संबंधित खुलती चली जाती हैं। अब जैसे कि भक्ति काल में एक केंद्रीय सत्ता इस देश में आ जाती है और केंद्रीय सत्ता के आने से सड़कों का निर्माण काफ़ी तेज़ी से होता है। वहाँ पे सैनिक, व्यापारी वर्ग और साधु संत का आवागमन काफ़ी सुगमता से एक क्षेत्र से दूसरे से क्षेत्र में शुरू हो जाता है और इन वर्गों के आने जाने से, व्यापारी केंद्र बनने से जो आदिकाल में हम देखते हैं कि जो समाज काफ़ी बटा हुआ था, आवागमन के साधन काफ़ी सीमित थे, सड़कें नहीं थी, इसके चलते जो क्षेत्रीयता की भावना और भाषाई में अनेक रूपता जो थी वो भक्ति काल उससे कहीं मुक्त हो चुका था। यहाँ पे बहुत से व्यापारी केंद्र बन गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस संबंध में तो बात करते ही हैं और डॉक्टर रामविलास शर्मा काफ़ी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 15वीं, 16वीं और 17वीं शताब्दी में व्यापार के 2500 बड़े बड़े केंद्र इस देश में स्थापित होते हैं, जहाँ पे व्यापारी वर्ग और सैनिकों का जो छावनी रहता है वहाँ पे वो सक्रिय होते हैं और इसके चलते एक दूसरे से संपर्क जो बढ़ता है तो हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य सभी कुछ बदलता है, हमारी कलाओं पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो भक्ति काल की चर्चा करते समय इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो बैरियर, जो क्षेत्रीयता आदिकाल में थी, भक्ति काल उनसे मुक्त हुआ और जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इन सभी का प्रभाव हमारे साहित्य पे पड़ता है। और अर्थव्यवस्था जो सामंती व्यवस्था थी, कृषि पे आधारित व्यवस्था थी, वह व्यवस्था कहीं ना कहीं भक्ति काल में आकर के कुछ ढीली पड़ी और बहुत सी चीज़ें व्यापारियों के हाथ में आ गई। जब कंट्रोलिंग पावर जो होता है वो सामंतों के पास जो थी, वो उनके हाथों में एक एकाधिकार नहीं रहा, बहुत कुछ व्यापारी तय करने लगे, बाजार व्यवस्था का स्वरूप शुरू हुआ और रुपये पैसों का चलन बढ़ गया। रुपये पैसे के चलन बढ़ने से जो समाज में परिवर्तन आते हैं, जो अस्थायित्व या जड़ता टूटती है, उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखना ज़रूरी है। यही कारण है कि जहाँ आदिकाल में हम भिन्न भिन्न भाषाओं के रूप मिलते हैं, अपभ्रंश के अलग अलग रूप मिलते हैं, लगभग भक्ति काल में आते आते भाषाओं में एक केंद्रीय प्रवृत्ति की जो रुझान जो है वो ज़्यादा स्पष्ट होकर सामने आती है और ब्रज भाषा जो है संपूर्ण भक्ति साहित्य का एक अभिव्यक्ति का माध्यम बनकर उभरता है राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि भक्ति आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन था। पूरे भारत में भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा और इस तरीके से अगर देखा जाए तो भक्ति आंदोलन का जो लचीलापन है, जो परंपरा और जड़ता को तोड़ते हुए उसको आगे बढ़ाने वाला है, इन सब बातों के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना होगा। आवागमन की सुविधा, संपर्क की सुविधा बढ़ना और एक बात और भी ध्यान में रखने की है कि भक्ति काल में जाकर के जो हरकारे या जो संवाद ले जाने वाले लोग होते हैं
उनकी नियुक्ति भी शुरू हो गई थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरा सूचना तंत्र, जिसे हम आधुनिक संदर्भों में कहते हैं, भक्ति काल में कहीं ना कहीं वो विकसित हो गया था अपने स्तर पे, काफ़ी क्रांतिकारी था। तो इसका प्रभाव भाषा और साहित्य और दृष्टिकोण पे पड़ा, और अखिल भारतीय स्वरूप जो भक्तिकालीन आंदोलन का है वो ज़्यादा ही गहराई के साथ, ज़्यादा ही व्यापकता के साथ सामने आई। हर एक कलाओं पे इसका प्रभाव पड़ा, न सिर्फ साहित्य पे बल्कि संगीत, नृत्य कला, हर एक क्षेत्र इसमें शामिल हैं। तो भक्तिकालीन आंदोलन एक ऐसा परिवर्तनकारी आंदोलन था जो कि अपने तेज़ी में, अपनी प्रगतिवादी चेतना में एक क्रांति से, किसी भी क्रांति से कम नहीं था तत्कालीन संदर्भों में। तो ये जो दो तीन बातें जो है, मध्य देश की काव्य भाषा जो है वो अपने क्षेत्र से बाहर भी गया, जिसको हम लोग ब्रज भाषा कहते हैं। और नामदेव की भी भाषा बनी मराठी, और नानक की भी भाषा बनी पंजाबी क्षेत्र में। और जो बंगाल और असम थे, वहाँ पे बंगला और असमिया प्रभाव से ब्रज भाषा का जो ब्रजबोली रूप उभर के सामने आया। तो इसके अनेक कारण थे। ब्रज भाषा एक तो कारण जो हो गया आर्थिक कारण, और एक राजनीतिक कारण। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह हुआ कि इससे जो सामंतवाद के जड़ता को तोड़ते हुए जो व्यापारी वर्ग सक्रिय हुए, तो इसमें छोटे छोटे जातियों का जो महत्व काफ़ी बढ़ा। बहुत से जो नगरीय क्षेत्र में जो रोजगार धंधे थे वे उभर कर सामने आए। देखिए, कृषि पे आधारित जो व्यवस्था है, गाँवों की जो व्यवस्था है, वो गाँवों की व्यवस्था भक्ति काल में जाकर कहीं ना कहीं नगरीय व्यवस्था में परिवर्तित होता है। और जब राधा नागरी जैसे शब्द आते हैं तो एक नगर वाली जो श्रेष्ठता की भावना है वो भी इस काल में देखने को मिलती है। और अधिकतर जो निम्न मध्यम वर्गीय कवि जो हैं, जिनका अपने अनुभवों के आधार पे मानव मात्र से प्रेम की जो बातें हैं, वो आर्थिक समृद्धि और जो केंद्र था सामंतवाद का, उसका खंडन होने से, टूटने से भी आया है। तो ये जो भाषा की बात है, ब्रज भाषा पूरे देश में साहित्यिक रचना का जो माध्यम बनी, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है। और दूसरा जो ब्रज भाषा कृष्ण के ब्रज से जुड़ा हुआ था, तो एक स्वाभाविक रुझान भी हो जाता है कि उनके जो आराध्य हैं कृष्ण है, उनके जन्म स्थान से जुड़ी हुई भाषा तो लोगों ने एक आस्था के साथ भी अपनाया। तो और यहाँ पे भक्तिकालीन आंदोलन में उत्तर और दक्षिण दोनों में थोड़े से अंतर हैं, क्योंकि उत्तर भारत में ब्रज भाषा और हिंदी साहित्य जो है, भक्ति आंदोलन जो है, इसमें मुस्लिम कवियों का भी योगदान रहा है। जैसे रहीम रस्थान जैसे बहुत से मुस्लिम कवि रहे हैं। और दक्षिण में
मुस्लिम कवि का योगदान नहीं रहा है। और हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है ब्रज भाषा के माध्यम से जो कि बहुत बहुत बड़ी संख्या में लेखक और कवियों को सामने लेकर आती है इस युग में, इस काल में, भक्ति काल की रचनाओं के माध्यम से। और इसका जो साहित्यिक रूप है, काव्य रूप जो है, उसके आदिकालीन प्रभाव तो है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नए चीज़ें भी विकसित हुई। जैसे यहाँ तुलसीदास के यहाँ हम सभी रचनाओं को हम देखते हैं कि उनके यहाँ जो काव्य है तुलसीदास के यहाँ, वो सभी काव्य रूपों में वहाँ कुछ न कुछ उदाहरण हमें मिल जाते हैं। वहाँ सोरठा भी है, नरछू वर्णन भी है, विवाह के गीत भी हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि काफ़ी विविधता यहाँ पे मिलती है। भक्तिकालीन आंदोलन, दोहा और चौपाई का जो मिश्रण से जो कड़वकबद्ध रचनाएँ आई, वो शायद अवधि की प्रवृत्ति ज़्यादा रही है, क्योंकि अधिकतर जो सूफी काव्य लिखे गए हैं, प्रबंध काव्य जिनमें कड़वकबद्ध रचनाएँ मिलती है, या तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, तो उनमें जो गयता है, लय है, वो यहाँ भक्तिकालीन साहित्य में मिलता है। और छंदों के आधार पे हम देखें, दोहा और चौपाई रहते हुए भी यहाँ पे गयता का गुण जो है, जो रस राग है, वो भक्तिकालीन साहित्य के समान विशेषता है। और इसमें जो टेक लगाने का है कि एक पंक्ति में केंद्रीय विचार और उसके बाद उसकी व्याख्या और अंत में कवि या लेखक का नाम देकर के उसको बंद करने का तरीका, वो लगभग सभी जगह है। आदिकाल में हम देखते हैं कि सरहप्पा का दोहा कोश और ढोल मारूरा दोहा, तो दोहा की जो परंपरा जो है वो तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन यहाँ पे भक्ति काल में बहुत कुछ अपनी रचनाएं भी मिलती है। अब जैसे कि सेवैया और कवित, इसकी पहले परंपरा नहीं मिलती हमें। सेवैया और कवित जो है वो हिंदी के अपने छंद हैं जो भक्त काव्य में दिखाई पड़ती है, और इसकी परंपरा हमें पहले नहीं मिलती है। और बाकी की परंपरा हम आदिकाल में हम खोज सकते हैं। हालांकि सेवई और कवित की परंपरा भी अगर देखा जाए तो कुछ परिवर्तन के साथ, क्योंकि कोई भी चीज़ हवा में व्यक्त नहीं आती है, कुछ ना कुछ सुधार, कुछ ना कुछ। तो ये जो छंद जो है, मात्राओं का जो मिश्रण है, ला करके जो राग और लय पैदा करने का जो तरीका जो है, वो भक्तकालीन कवियों में एक सामान्य बात है। और आदिकाल का जो प्रबंध काव्य है और रीतिकाल का भी प्रबंध काव्य, उनसे भक्तकालीन काव्य जो है वो अलग है। अब जैसे कि आदिकाल में हम पृथ्वीराज रासों को अगर हम उदाहरण के तौर पे रखते हैं, तो वहाँ छंद बहुत तेज़ी से बदलते हैं। और इसी प्रकार हम रीतिकालीन कवि केशव दास को अगर लेते हैं रामचंद्रिका के माध्यम से, तो वहाँ भी छंदों में परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है। तो ये जो तेज़ी जो है परिवर्तन छंद, लगता है कि छंदों का प्रयोग एक तरह से दिखावे के लिए है, एक छंद का प्रयोग अपनी प्रयोग कुशलता को सामने रखने के लिए है। लेकिन तुलसीदास और सूरदास के यहाँ
छंदों में इस तरीके के बदलाव नहीं मिलते हैं। वहाँ काफ़ी धीमा परिवर्तन है। और ये जो प्रबंध काव्य में जो छंदों में जो बदलाव आते हैं तुलसी और सूरदास के यहाँ, ये बताते हैं कि इन कवियों के लिए छंद से ज़्यादा कथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, और उनका रूप जो है उसकी और ध्यान कथ्य के अनुसार ही उन्होंने दिया है। तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है साहित्य के लिए। अगर आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है तो किस प्रकार आप कह रहे हैं, किस रूप में कह रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। अगर आप अपनी बातों को कहने का जो तरीका जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि आपके पास कहने के लिए ना हो, आप अपने आप को बार बार दोहरा रहे हैं। तो भक्तकालीन जो कवि जो हैं छंदों में परिवर्तन को लेकर के काफ़ी धीमी गति से चलने वाले लोग हैं। हालांकि छंदों का प्रयोग इन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप में किया है और गेयता का भी ध्यान रखा है। और एक बात ध्यान देने की है कि भक्तकालीन कवियों के यहाँ जो भी रूप है, छंद है काव्य को व्यक्त करने का, यहाँ तक कि भक्ति भी एक रूप की तरह ही प्रयोग में लाया गया है। और अंतर वस्तु के तौर पे अगर हम देखें तो हर एक जगह मानवीय करुणा और जो मानव के प्रति, मानवीय समाज के प्रति जो चिंता है वही हम पाते हैं। तो अंतर वस्तु के जो है भक्तकालीन कवियों के यहाँ जो वही इन्हें आधुनिक काल से जोड़ देता है, और इस आधार पे भक्तकालीन कवि कहीं ना कहीं आधुनिक काल से आकर मिल जाते हैं। एक अवधि और ब्रज को लेकर बातें होती हैं। तो संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य की अगर भाषा देखा जाए तो भाषा ब्रज का जितना प्रयोग हुआ है, अवधि का प्रयोग सिर्फ अवध क्षेत्र वाले जो कवि हैं उन्हीं के यहाँ ज़्यादा हुआ है। हम सूफी कवियों के बारे में बात कर सकते हैं तो सूफी कवि भी अधिकतर अवध क्षेत्र से ही रहे हैं। और तुलसीदास तो हैं ही, और तुलसीदास ने ब्रज में भी सफलतापूर्वक काव्य रचना की है। राम कथा को लेकर के उन्होंने दोहावली तो लिखा ही है साहित्यिक रूप के आधार पे, लेकिन संपूर्ण भक्तिकालीन भाषा के बारे में बात की जाए तो ब्रज भाषा का प्रभाव पूरे भारतीय क्षेत्र पे है, और अपने क्षेत्र से बाहर के लोग भी इसमें रचना रखते हैं। और ब्रज भाषा जो अपभ्रंश का जो पछाही बोली जिसे हम लोग सौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं, उसी का एक तरह से बदला हुआ रूप है ब्रज भाषा। तो सौरसेनी भाषा से ही ब्रज निकला हुआ है और पूरे देश में प्रचलित रहा है। इस तरीके से हम जो काव्य की भाषा, ब्रज भाषा जो पाते हैं, उनका जो साहित्यिक रूप है, और हर एक भाषा का जो छंदो विधान जो है उसकी अपनी अलग प्रवृत्ति होती है। जैसे कड़वकबद्ध रचना और प्रबंधात्मक कार्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ब्रज भाषा अखिल भारतीय स्वरूप में होते हुए भी संपूर्ण भारतीय भक्तिकालीन साहित्य का माध्यम होते हुए भी
प्रबंध कार्य के मामले में कहीं न कहीं अवधि से पीछे हो जाती है, और कड़वकबद्ध रचना जो दोहा और चौपाई में निबद्ध होता है वो भी हम यहाँ पे नहीं पाते हैं। और अवधि के कवि जो हैं उनके यहाँ इसको हम पाते हैं, और सिर्फ अवधि के जो जायसी जो हैं सूफी कवि, उनके यहाँ ही नहीं, उनकी पहले भी जो परंपरा जो रही है उसमें भी हम इसका प्रमाण पाते हैं। और उनका अब जैसे कि हम उदाहरण यहाँ पे देते हैं कि दोहे में जो दोहे चौपाई में मिलता है कड़वकबद्धता, वो एक अवधि के भीम कवि हुए हैं, उनका जो पुराण जो लिखा गया है उसमें है सूरजदास की एकादशी कथा, इसमें भी कड़वकबद्धता मिलती है। पुरुषोत्तम का जैमिनी पुराण है, ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। इस सब में हमें उनकी पहले जो कड़वकबद्धता की परंपरा है वो अवधि में मिलती है। और ब्रज भाषा में ज्ञेयता तो है, लेकिन प्रबंधात्मकता के लिए जो बातें चाहिए, हो सकता है कि कड़वकबद्धता ब्रज भाषा के अंतर्गत संभव ना हो। तो हर एक भाषा की अपनी अपनी जो प्रवृत्ति होती है, या फिर हम जो कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसके अलावा जो तुलसीदास के यहाँ छंद है, छपय है सेवय कवित भुजंग प्रियात बैरवे हरिगीत का बहुत से छंदों का प्रयोग किया गया है। तो छंदों में जो अधिकतर मात्रिक के छंद हैं, मात्राओं का जो अंतर है, वो अब हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा आधुनिक संदर्भों में, लेकिन भक्तिकालीन साहित्य अध्ययन करते समय इनके रूप पे, इनके स्वरूप पे थोड़ा ध्यान देना ही पड़ता है कि जो इसमें ज्ञेयता है, जो राग है, उसको समझने के क्रम में। और साहित्य की विविध विधाओं में जो भक्ति आंदोलन कलात्मकता जो लेकर के आई, वह कलात्मकता साहित्य से बाहर के क्षेत्रों पे भी हावी रहा। राम कृष्ण की जो लीलाएं जो है, जो भंगिमाएँ हैं, वो मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत हर एक पे काफ़ी प्रभाव डालने वाली रही है। इसके साथ ही हम लोग आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा और भी विस्तृत रूप में भक्तिकालीन कवियों पे एक एक करके हम लोग विचार करेंगे। फ़िलहाल हम लोग आज के चर्चा के बारे में सोचते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य का जो व्यापक रूप है, इसके पीछे जो आधारभूत कारण हैं, उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों भक्ति आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है साहित्य के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए। इस तरीके से जो हमारा जो संरक्षण है, उसको कैसे वो विस्तृत आयाम प्रदान किया। हिंदू, मुस्लिम और उत्तर दक्षिण सभी चीज़ों का समन्वय कर अनेक संप्रदायों को साथ लेकर चलने वाला यह महाआंदोलन किस रूप में
आगे बढ़ा, इसको भी समझना जरूरी है। और एक अवधारणा है भक्ति काल को लेकर स्वर्ण काल के माध्यम से कि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका बहुत सा कारण है, क्योंकि हमें साहित्य के बहुत से मूल्यांकन का जो तत्व है, जो आधुनिक संदर्भों में भी उपयोगी है, वो हमें भक्ति काल से ही प्राप्त होते हैं। तो इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।